नमस्कार साथियों। आज यातायात की पाठशाला में हम आज सीखेंगे ओवरटेक और ओवर स्पीडिंग। उससे पहले एक आप छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। ओवरटेक और ओवर स्पीडिंग में दुर्घटनाओं का ग्राफ, ये 2021 का आंकड़ा है। इसमें ओवर स्पीडिंग के कारण 59.7%, लगभग 2,40,828 दुर्घटनाओं में 87,050 लोगों की मृत्यु और 2,28,274 लोगों की घायल। ऐसे ही ओवरटेक है। ओवरटेक में 25.7% दुर्घटनाएं होती हैं और 91,893 लोग घायल हुए हैं और 42,853 लोगों की मृत्यु। लगभग 27% मृत्यु ओवरटेक के कारण, लगभग 59.7 यानी 60% मृत्यु ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग आपको बता दें, ये आपका है ओवर स्पीडिंग, यानी कि ये आपको कहीं भी सड़क पर लगा है तो आपको अपनी ये अधिकतम होती है। ये 40 आपको नहीं चलना है, 40 से कम ही चलना है अपने कंट्रोल में। यानी ये ओवर स्पीड ये दिया गया कि इससे आप अधिक नहीं चल सकते हैं, इससे आपको कम ही चलना है। ये अधिकतम गति सीमा है, ये एक लिमिट है अधिकतम। जब भी आप वाहन चलाएं, सामने मार्ग पर आपको लाल सर्किल यानी आदेशात्मक दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये संकेत लगा होता है, जो कि आपको साफ साफ ये बताता है कि आगे दुर्घटना बहुल क्षेत्र है या आगे सड़क टेढ़ी है। आपकी स्पीड इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप इससे कम ही चलें, अधिकतम ना चलें। ठीक है बंधुओं, तो ओवर स्पीडिंग ये हो गई, यानी कि जो लिमिट का बोर्ड साइन आदेशात्मक मैंडेटरी ये लगा है, हमें इससे कम ही चलना चाहिए। ये जब इसका पालन नहीं करते तो इसमें चालान भी कटता है और चालान फाइन कितना है, 2,000 रुपये। कितना है चालान, 2,000 रुपये। इसके बाद आपका जो मौत का आंकड़ा आपने देख लिया है 60%, 59.7%। तो ओवर स्पीड यानी कि अपनी गति सीमा का ध्यान रखें। अगला है ओवरटेक। ओवरटेक के कारण 25.7% दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें मौत का जो आंकड़ा है आपने देखा ही है 27.5%। ओवरटेक का चिन्ह है ये जैसे ही स्पीड लिमिट का ये संकेत है, ऐसे ही ये ओवरटेक का है। ओवरटेक का मतलब है एक कार जा रही है, दूसरी इसको ओवरटेक नहीं करेगी। और ये ऐसा कहाँ लगाया जाता है, जहाँ सड़क टेढ़ी हो, सड़क में कर्व हो या पुल हो, वहाँ पर तो किसी भी दशा में हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ओवरटेक करने से पहले आपको क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले आप यहाँ पर चल रहे हैं, आपको ये भी कार चले, ये भी आपको यहाँ पर ओवरटेक करना है, तो आपको सबसे पहला इस कार को आपको ओवरटेक करना है, इस कार को। तो आपकी सबसे पहला क्या काम है, आप ये कार है, इसको ओवरटेक करना है। इसे ये कार है और ये कार यहाँ है। अगर इसको ओवरटेक करेगी तो सबसे पहले इसका काम है कि अपने साइड मिरर से पीछे देखे, कार तो नहीं है। ओवरटेकिंग में एक चीज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आप समझते हैं, यानी कि जो अपने आपके साइड मिरर में नहीं दिखता है, साइड में आपके बगल में कार होती है, आकस्मिक आप बाएं लेते हैं या दाहिने लेते हैं तो कार होती है या बाइक होती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमें ब्लाइंड स्पॉट का ध्यान रखना चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट होता है जो हमें दिखता ही नहीं है, केवल साइड में होता है। तो हम ये जो है जब भी ओवरटेक करें, सबसे पहले पीछे बाएं साइड दाहिने साइड देख लें कि हमारे जिधर ओवरटेक करना है, अगर बाएं करना है तो बाएं से आप देखिए पीछे कार तो नहीं है, कम से कम 50 मीटर दूरी पीछे होना चाहिए। उसके बाद ओवरटेक करने से पहले आप अपने इंडिकेटर को जलाइए। इंडिकेटर जलाने
लगाने के बाद आप धीरे से इस लेन में आइए। अगर ये कार यहाँ है और इस कार ओवरटेक करती है, कार ऐसे आएगी लेन में, फिर जाएगी ओवरटेक करेगी, फिर यहाँ पर इंडिकेटर चेंज करेगी और इसको देखेगी कि हमसे दूरी हो गई कि नहीं, तब जाके इस लेन में आएगी कार। नमस्कार बंधुओं, अब आज का पाठ समाप्त होता है। कल आपको बताएंगे सड़क संकेत में कर्व और अन्य आने वाले खतरे के बारे में। आज हमने आपको बताया ओवरटेक और ओवर स्पीड। थैंक यू, नमस्कार।